हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो एक नई वीडियो। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ फोर्ड के सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक वार्निंग आ रही है। मतलब जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये एबीएस की वार्निंग और ब्रेक सिस्टम इन सबको चेक करने की वार्निंग देता है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वार्निंग अपने आप चली भी जाती है। तो मैं यही चेक कराना चाहता हूँ कि इशू क्यों आ रहा है। हो सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपकी बैटरी थोड़ी वीक हो रही हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। लगभग 3.5 साल हो गए इस गाड़ी को ऑन करते हुए, तो हो सकता है बैटरी वीक हो गई हो, इस वजह से वार्निंग आ रही हो, या कुछ और इशू है, या कोई केबल वेबल लूज है, तो उस वजह से भी ये इशू हो सकता है। तो वही चेक करवाएंगे क्या इशू मिलता है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। मैं ना आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि इशू क्या आ रहा है। देखो, जैसे मैं अभी ये बैटरी पे लेके आया गाड़ी, तो बैटरी पे मैं जनरली वेट करता हूँ कि जब तक ये पूरा लिखा ना जाए फुल एसेसरी पावर मोड एक्टिव, जिससे कि सारे ये मतलब ये बताया था कि सारी एसेसरीज जितने पार्ट है उसमें बिजली पहुंच गई है। अब क्लच दबा के ये दबाया, ये देख रहे हो आप, ये लाइट आ गई, ये आके फिर चली जाती है। और मेरे पास वो भी है ना, इसका ओबीडी पोर्ट भी पड़ा है मेरे पे, तो मैं उसमें चेक कर रहा हूँ तो एक डीटीसी भी आ रहा है एबीएस का। बट वो पता नहीं करंट में है, वो चीज़ चेक नहीं हो पा रही कि वो भी है या वो हिस्ट्री में है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसको फोर्ड में दिखाऊं कि क्या इशू है, क्योंकि क्यों आ रहा है। मतलब कोई तार लूज है, बैटरी की वजह से कोई इशू है, जो भी है मतलब वो एक बार रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि बार बार ये देख के ना सुबह सुबह जब भी स्टार्ट करो गाड़ी, टूणू टूणू टूणू, ये मतलब आवाज़ तो बहुत प्यारी है इसमें, बट ये कि ये मतलब आनी नहीं चाहिए वार्निंग। अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो, घर से निकले मुझे 1 मिनट नहीं हुई और ये एक और वार्निंग आ गई। आज टायर प्रेशर लो, राइट साइड वाला जो टायर है ना उसमें हवा प्रेशर कम है। देखो जनरली ना आप अगर आपके में भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है और वार्निंग आती है, तो आप ये देख लो कि बाकी टायरों से हवा कितनी कम है। देखो बाकी सब में 31, 31, 30 है, बट उससे इसमें 3 पॉइंट कम है। तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ इश्यू है, जिस वजह से इस टायर में से हवा निकल रही है और वार्निंग आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो पंचर हुआ होगा या वॉल्व लीक होगा। मेरे टायर एक्चुअल में ये अभी पहले टायर ही चल रहे हैं 60,000 किलोमीटर तक, मोस्ट प्रोबेबली सारे घिस गए हैं, उस वजह से ये पंचर हुआ है। तो लग रहा है अब जल्दी ये भी चेंज करवाने ही पड़ेंगे। यार गाइस, एक बात तो है यार, फोर्ड की गाड़ी को चलाने का मजा ना जिसने चलाई है उसे ही पता है। मतलब वो होता है ना कि जिसने एक बार, जैसे वो होता है कि शेर के मुंह एक बार जब खून लग जाता है, तो इंसान का खून लग जाता है, तो उससे बढ़िया खून उसे कुछ नहीं लगता। वैसे ही इसी का हाल है कि भाई जिसको फोर्ड की ड्राइविंग डायनामिक्स और ये एक बार रास आ जाती है ना, जिसको पसंद आ जाती है और जिसे हैबिट लग जाती है, उसके बाद इस गाड़ी को चलाने के बाद यार कोई दूसरी गाड़ी पे ना दिल आना बहुत ही मुश्किल है। मुझे मतलब अभी भी अंदर से लगता है कि यार फोर्ड को नहीं जाना चाहिए था। काश फोर्ड होती तो मतलब और अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आते और अच्छे अच्छे फीचर्स आते, मतलब थोड़े बेटर प्रोडक्ट्स आते। मतलब होता ना, तो मतलब एक जब आपकी मतलब कार मार्केट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें जब एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो ना, तो मतलब कंज्यूमर के लिए एट द एंड अच्छा होता है। मतलब आपको अच्छी चीज़ें अच्छे बेटर प्राइस पे सारी चीज़ें मिलती है। अब जैसे ये देखो, ये मैंने 13 लाख की ली थी अपने टाइम पे 2020 में। अब नेक्सॉन का जो टॉप एंड आ रहा है हमारे शायद 18 साढ़े 18 का आ रहा है ऑटोमेटिक में। मतलब अगर वैसे लो तो 17 साढ़े 17 का, तो 4-5 लाख रुपए देखो उसमें ही बढ़ गए हैं तब से। तो वो चीज़ है कि अब देखो कंपटीशन ऐसा कोई मेजर बचा नहीं, तो जो भी प्राइस आएगी जिसको उस सेगमेंट में जाना है उसको वही लेनी पड़ेगी। इसके साथ देखो, इसमें ना एक और इशू ये है कि ना, मैं जो पहले बताना भूल गया था कि ये इसका ना पावर विंडो वाला बटन देखो, ये देख रहे हो, अभी पहली बार दबाया नहीं चला, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। मतलब ये बीच बीच में ना देखो दबा हुआ है पूरा, अब चला। तो ऐसे ना ऑलरेडी मेरे वहाँ का भी पूरा स्विच वाला ये बदला हुआ है, क्योंकि ये पावर विंडो वाला ख़राब हो गया था और शायद पीछे वाला भी था जो मैंने सर्विस वाली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये भी आप देखो, ये नहीं चला, नहीं चल रहा ना ये। अब फिर हिला के चलाया तो चला। तो ये वाला पावर विंडो बटन इसका इशू कर रहा है। तो ये भी हम चेक करवाएंगे अगर ये वारंटी में हो। मतलब वारंटी में तो हो गई, अगर स्टॉक में होगा तो ये भी आज ही बदलवा लेंगे हम। ये इसमें आपने चेक करा तो क्या इशू मिला आपको? इसमें बीच बीच में टकरा है, ये इसका स्विच चेंज होगा ये वाला। अच्छा, ये वारंटी में चेंज हो रहा है ना हमारा? चेंज होगा, ये ऐसा होता है स्विच। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। हाँ हाँ, ये स्विच हमने निकाला, इसको इस टाइप। अच्छा, ये यहीं निकल के यहीं कहीं से खुल जाएगा ना ये? इसी के अंदर निकलेगा ये। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या है एक बार ये भी दिखा दो। प्राइस के 2125 बताओ, देखो अगर वारंटी नहीं होती तो आज 2200 रुपये का बिल बन जाता ना बेकार में मेरा। भाई तो 2500 के आसपास में मिलता है। अच्छा, लेबर वगैरह लग के। हाँ। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो आप कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग मेक ही है बट मैक्सिको से है ये। तो ये स्विच यहाँ लगेगा, भैया अभी खोल रहे हैं और इसकी जगह फिर ये वाला स्विच लगा देंगे। तो देखो मतलब आज ही मैं आया, मैंने ऐसा नहीं था कि पहले से बताया था, वारंटी में पार्ट अवेलेबल था और आज ही ये चेंज हो गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 1 हफ्ते बाद आना है, 2 हफ्ते बाद आना है। आज पार्ट स्टॉक में था और पहले भी ऐसा हुआ था कि जब वो ख़राब थे सेम डे चेंज हो गए थे और आज भी सेम डे चेंज हो गए। अच्छा, ये यहाँ से निकला, अच्छा ये यहीं कहीं से अब निकल जाता होगा ये। स्क्रू होते हैं, ओके, वो खोले जाते हैं। तो यहाँ से स्क्रू निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहीं से बाहर आ जाएगा अब ये? हाँ, यहीं से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये यहीं से बाहर आ जाएगा, ज़्यादा खोलने वोलने का तामझाम नहीं है बस इसमें। तो पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। पूरा खोलने, चलो ये सही है, रिप्लेसमेंट थोड़ा इजी है इस चीज़ का। आशा दे सकते हो। निकालने के बाद में इसको वहीं से ये लॉकिंग है इसकी, हाँ, इसको बाहर निकालेंगे, ये बाहर आ गया। बस अब ये स्विच चेंज हो जाएगा, फिर वापस उसी में लग जाएगा और ये सही हो जाएगा। सही है,
और बाकी यहाँ से आप अपने ना स्पीकर वगैरह भी देख सकते हो। देखो ये पड़े यहाँ पे स्पीकर लगे हैं, ये रहे। तो इसकी फिटिंग यहाँ पे शुरू हो गई। हाँ, तो हम चेक करेंगे, फिट लगाएंगे पहले, इंग्लिश ऑन करानी है, अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखो ये इंस्टेंट आ गया, जो पहले अटक रहा था ना, बट 2-3 बार कर लेते हैं एक बार इसे, है ना। हाँ सही चल रहा है, स्विच ही करा आपका, सही तुरंत हो गया। ये सही है, सही है, सही है, बढ़िया। तो यहाँ पे बाकी अपना बैटरी टेस्टिंग का काम शुरू हो गया। देखो ये आपकी मशीन है जिसमें आपका बैटरी चेक कर सकते हो। इसमें ना मतलब इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। अब आप बैटरी चलाओ, मतलब गाड़ी स्टार्ट करो, तो उस वजह से वो देखता रहता है कि भाई ऑल्टरनेटर से कितनी पावर आ रही है, बैटरी में लोड कितना है, चलने के बाद, बंद होने के बाद, मतलब सारी चीज़ें चेक कर लेता है मीटर। और उसके बाद एक स्लिप निकलती है जिसमें बताता है आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है। अब देखो यहाँ पे आ गया कि आपको हाई बीम वगैरह जलानी है, मतलब गाड़ी आइडल पे होनी चाहिए। ये हाई बीम वगैरह जल गई, तो ये मतलब हर चीज़ में पूरा बैटरी का लोड डाल के, हाई बीम पे क्या है सबसे ज़्यादा पावर रहती है क्योंकि आपकी लाइट जलती रहती है, तो वो सब डाल के यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखो चल रहा है। और इससे अभी रेव इंजन विद लोड्स ऑन, तो ये सब सारी चीज़ें करी जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि भाई बैटरी कितनी ख़राब है। अगर इसमें बैटरी ख़राब आ जाती है तो मुझे बैटरी ही चेंज करानी पड़ेगी एट दी एंड, और अगर सही आती है तो फिर तो देखेंगे क्या इशू है। तो गाइस अपनी गाड़ी तो हो गई रेडी। एक बार भैया से पूछते, भैया क्या निकला, 2 इश्यूज़ जो हमने बोले थे एक बार बता दो उसके। इसमें भैया एक तो आपका बैटरी वीक हो गई है, जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल जीरो आई करनी है। ओके। और टाइम भी बहुत हो गया बैटरी को, तो अपनी लाइफ तो बैटरी पूरी चल गई है, मतलब अपना कार्यकाल पूरा समाप्त करके गई। अच्छा, और दूसरा इशू भी बता दो, वो जो था वो पावर विंडो वाला। और पावर विंडो का जो था आपका वो स्विच चेंज हो गया है। हाँ लेफ्ट हैंड साइड का पावर विंडो का स्विच चेंज हो गया। हाँ, तो ये है कि देखो इनके पास ना पार्ट जो था स्टॉक में था, तो आज में मेरा पूरा काम हो गया। अभी 12 भी नहीं बजे पूरे, और मेरे ख्याल से 9:30 बजे लगभग में आया, तो प्रॉपर टाइम में। और गाड़ी बस मतलब इतना टाइम भी वजह से लगा कि गाड़ी वॉश में लगी हुई है, नहीं तो वैसे तो पूरा काम अपना हो ही गया था। अब कुछ पैसे वैसे लोगे या ऐसे ही छोड़ दोगे मुझे? कोई पैसे नहीं, बैटरी के पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बैटरी के है आपका, बैटरी कितने की, पर वो बता दो। हाँ 4,500 रुपये की है बैटरी अभी, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके लिए 1,000 का, तो 3,500 रुपये। हाँ तो इतनी अगर मैं एमरॉन की भी लगवाता हूँ बाहर से तो 4,000 समथिंग की तो आएगी, तो 3.5 में तो सही लग रही है। फिर ये कि अभी मैं बस बैटरी इस वजह से नहीं बदलवा रहा क्योंकि अभी वो श्राद्ध चल रहे हैं, तो उसमें हम नई चीज़ नहीं लेते, तो नवरात्रि जैसी लगेंगे, मैं बैटरी बदलवा दूंगा। तो गाइस अपनी गाड़ी का काम पूरा हो गया है। बेसिकली एक तो स्विच वाला काम था जो मैंने आपको दिखाया था, वो साथ रिप्लेस हो गया था। अब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से चल रहा है, मतलब अब वो इशू जो था वो आ नहीं रहा है। और बाकी जो बैटरी वाला इशू था, बैटरी मैंने अभी आपको दिखाई, वो बिल्कुल डेड आई है, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई है बैटरी। अभी वो कह रहे हैं कि आप इसको रिप्लेस ही करवा लो, क्योंकि जैसे मुझे पता अभी ठंड आ रही है तो उसमें फिर ये इशू करेगी बैटरी। अगर आपकी थोड़ी भी वीक है ना, तो ठंड में एक्चुअल में आपकी बैटरी आपको परेशान कर देती है। तो बट अभी जो श्राद्ध चल रहे तो उसमें हमारे मतलब ऐसे नई चीज़ें नहीं लेते, तो वो जैसे ही वो खत्म होंगे नवरात्रों में, सबसे पहला काम मैं इसमें करूँगा, अपनी बैटरी डलवाऊंगा और उसके बाद देखूंगा ये वार्निंग आ रही नहीं आ रही है। तो क्योंकि अब मुझे पता है अभी ये कुछ दिन तक इसमें वार्निंग आती रहेगी ये वाली, जब तक मैं बैटरी रिप्लेस नहीं कराता हूँ। और बाकी गाड़ी वॉश कराइए, वॉश तो यार एकदम बढ़िया करते हैं। फोर्ड में आने के बाद ना यार ये है कि मतलब मैं जब भी आता हूँ ना तो एक खुशी के साथ ही जाता हूँ हमेशा, मतलब सर्विस कराने के बाद। मतलब ये डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है। श्री पवन फोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हमेशा ना खुशी से जाता हूँ। मतलब इतने बढ़िया तरीके से काम होता है, सब कुछ टाइमली काम हो गया। सुबह आया था 9:30 बजे, अब 12 बज रहे हैं, वॉश होके, रिप्लेस होके, बैटरी चेक होके, मतलब सारा काम होके मैं निकल गया हूँ यहाँ से। और ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद हम ऑर्डर करेंगे, इनके पास स्टॉक में थे ऑलरेडी पार्ट्स, और स्टॉक में होने के बाद इन्होंने तुरंत रिप्लेस करके मुझे दे दिया। और पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब खराब था स्टॉक में था, सेम डे रिप्लेस करके इन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपना मस्त एंजॉय करो। तो फाइनली आज दिन आ गया जिस दिन हम अपनी गाड़ी की बैटरी बदलवाने जा रहे हैं। आज की मैं डेट एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। लगभग 17 तारीख है और यहाँ से भी लगभग कुछ 9 मिनट का रास्ता आ रहा है, और लगभग 5:35 पे मैं पहुँचूंगा। तो मतलब 10-15 मिनट का काम है, खोल के बैटरी लगेगी और नई बैटरी में लगवा लूँगा। तो बस इतनी सी देर का काम है। तो क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है वो मैं आपको बाकी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो ये आ गई अपनी नई बैटरी। तो ये आगे आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है वो है 4500 रुपये, और ये सितंबर 2030 की है। तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पुरानी एकदम नई बैटरी है, 1 महीने पुरानी है और ये निकल रही है। बाकी यहाँ पे ना अपनी गाड़ी से निकलने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे ये निकलेगी आउट विद दी ओल्ड इन विद दी न्यू वाली बात है ना, बस वो है। ये आ गई अपनी पुरानी बैटरी बाहर और अब लग जाएगी नई। सारा कंटक ख़त्म, और जो वो दिक्कत आ रही थी प्रॉब्लम सॉल्व एक बार में, और टेंशन फ्री गाड़ी चलाएंगे। क्योंकि बीच में पता क्या है, बैटरी अगर ख़राब है और गाड़ी स्टार्ट नहीं रही तो एक तो बेइज्जती, इतनी ये सब इको स्पोर्ट वगैरह लेके बेइज्जती करवाओ और धक्का मार के और फिर स्टार्ट करवाओ या वो लगाओ, और टाइम बर्बाद, पेशेंस खराब, फैमिली के साथ बैठते हो तो दिक्कत। और अब ये यहाँ पे लग गई अपनी नई बैटरी, ये लगेगी यहाँ पे, मतलब फिट वेट होगी,
फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके देख लेंगे और कुछ दिन में हमें पता लग जाएगा। वैसे मैं हफ्ते 10 दिन में अगर जैसे खड़ी करके छोड़ दूंगा 3-4 दिन, उसके बाद देखूंगा कि वही फिर से इशू आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आया तो मतलब अपना रिजॉल्व हो गया। वैसे तो बैटरी मीटर में आ ही गया था कि इस बैटरी का इशू है, ये फिक्स होगी। बाकी क्या पेमेंट होती है, कितने की बैटरी पड़ी, MRP तो उसकी 4500 रुपये है। बाकी हम अपनी पुरानी बैटरी वापस करें तो आप कभी भी पुरानी बैटरी वापस दो तो उसके पैसे कुछ ना कुछ लेस हो ही जाते हैं। तो एक बार मैं ना आप लोगों को एक बार अमाउंट दिखा देता हूँ कि कितना आया है, ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह। तो ये है अपनी बैटरी की कॉस्ट 3500 रुपये में। कैन यू बिलीव कि इतनी बड़ी गाड़ी की बैटरी 3500 रुपये में बदल गई। मतलब मुझे याद है मैंने अपने i10 वगैरह की भी बदलवाई थी, वो 3200 में थी। ये एक्चुअल में हुआ कैसे मैं बताता हूँ। बैटरी है 4500 रुपये की, 500 रुपये की पुरानी पेट्रोल लेती है तो 4000 रुपये। और मतलब इन लोगों का ना ऑफर चलता रहता है कि हर कुछ दिन में, जैसे गाड़ी को 1-2-3 साल हो गए तो उसके बाद ना अपने आप ही आपकी गाड़ी पे डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप फोर्ड से ही अपनी चेंज करवाते हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो 3500 रुपये में अपनी बैटरी चेंज हो गई है। 1 साल की इसकी वारंटी आती है और इसमें कार्ड वार्ड संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पंचिंग हो गई। तो डायरेक्ट आप वहां से जाके मतलब वहां पे देख लेंगे कब लगी, उसके हिसाब से आपको वारंटी मिल जाएगी। 1 साल 20,000 किलोमीटर की इसकी वारंटी आती है, तो कोई भी इशू अगर होगा। बाकी अब हफ्ते भर चला के देखूंगा, थोड़े दिन खड़े करके देखूंगा कि भाई अभी भी वो वार्निंग आती नहीं आती। वैसे तो चली जाएगी, वो बैटरी की वजह से, तो उसी वजह से आती है। बट यार सर्विस बहुत सही है। मतलब 5:30 के बाद गया, उसके बाद भी मेरा काम हो गया और अभी मैं घर आ गया हूँ। घर आने में आधे घंटे लगे और अभी हो रहे हैं 6:40। अगर आप देखोगे तो 6:40 हो रहे हैं एग्जैक्ट, मैंने दिखा दिया। तो मतलब 20-25 मिनट में अपना पूरा काम निपट गया। वहां से मैं आ गया और बिलिंग विलिंग हो गई, सब हो गया। तो यही कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपके में भी ये वार्निंग आ रही है, ये चीज आ रही है, तो आप लोग भी अपना वारंटी में मतलब ये बैटरी अपनी चेंज करवा के, चेकअप करवा के चेंज करवा सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।